पार्लियामेंट में एंट्री के लिए प्लान भी सेट। पानी पीटीआई मान गए नजम सेठी का बड़ा दावा। इमरान खान की अडयाला जेल में एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। 6 मई को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान एक गैर सियासी शख्सियत अडयाला में मुलाकात के लिए गई। ये दावा सामने आया है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार नजम सेठी की जानिब से। नजम सेठी ने दावा किया कि इस शख्सियत ने इमरान खान को भारत के साथ होने वाली कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। इन्हें बिल्कुल ऐसे ही ब्रीफिंग दी गई जैसे वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाती है, जिसमें इमरान खान को एतमाद में लिया गया और इन्हें बताया गया कि भारत पाकिस्तान पर ये इल्जामात लगा रहा है। सीनियर सहाफी ने दावा किया कि इमरान खान को अडयाला जाकर कहा गया कि मुल्क की खातिर आप और आपकी यूथ की जरूरत है। पीटीआई की यूथ फौज को काफी अरसे से अटैक कर रही है, वो अब ना करे। जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि आपके साथ इख्तलाफात सेकेंडरी हैं, हम आपके और कौम के साथ हैं। मुल्क की खातिर मैं अपनी अंदरूनी लड़ाई को रोक देता हूँ और मोदी के खिलाफ आपके साथ हूँ। जिस पर कहा गया कि आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपसे यही तवक्को थी। नजम सेठी ने दावा किया कि 6 मई को इमरान खान के साथ जेल में होने वाली मुलाकात के बाद ट्विटर खोला गया। DGI-SPR ने पीटीआई सोशल मीडिया वालों को साइबर वॉरियर्स करार दिया। पंजाब में पाकिस्तान जिंदाबाद रैलीज निकालने वालों को 24 घंटों के अंदर अंदर रिहा कर दिया गया। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने पीटीआई की तारीफ की। इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि सानिया निश्तर की खाली करदा सीट पर सेनेट का इलेक्शन करवा दें। इस सारी पेशरफ्त के नतीजे में मई के इख्तिताम या जून में इमरान खान की रिहाई हो सकती है। इमरान खान ने मुलाकात करने वाली शख्सियत से कहा कि मैंने अदालतों के जरिए रिहा होना है और जून तक इमरान खान की रिहाई का इम्कान है। इमरान खान की सजा मुअत्तली का केस लगना एक अहम पेशरफ्त है।